नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लहलहाती फसल। जी हाँ, किसानों की गेहूं की जो फसल है वह पककर तैयार हो गई है और अब इंतज़ार है मौसम साफ़ होने का और फसल की कटाई का, जिससे कि फसल घरों तक और मंडियों तक जा सके। लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या जो हम फसल खरीद कर या जो हम गेहूं खरीद कर अपने घर में लाते हैं, क्या वह शुद्ध गेहूं है, क्या वह पौष्टिक गेहूं है, किस तरह से वह उगाया गया है। आप विजुअल में देख सकते हैं कि किस तरह से फसल लहलहाती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन कई बार किसान ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देने के लिए ऑर्गेनिक तरीके से फसल को उत्पादन को बढ़ाते हैं, तो कई बार प्राकृतिक खेती के जरिए। अब देखना तो यह होगा कि आमतौर पर वैज्ञानिकों और डॉक्टरों का मानना है कि अगर हम केमिकल्स के द्वारा उपजाई हुई किसी फसल को अपने आहार में प्रयोग करते हैं तो उसके कितने नुकसान हो सकते हैं, और अगर प्राकृतिक तरीके से उगाई हुई फसल या उगाए हुए किसी उत्पाद को अपने खाने में प्रयोग करते हैं तो उसके कितने लाभ हो सकते हैं। अगर आपको बताया जाए कि ऑर्गेनिक जो खेती है वह और प्राकृतिक खेती है वह, उसमें अगर अंतर की बात की जाए तो बात कराते हैं आज छज्जू नगर के किसान से, जिसने अपने खेत में प्राकृतिक तरीके से किस तरह से वो खाद तैयार किया, जिससे कि उस फसल का उपयोग करने वाले लोगों को, जो भी इस गेहूं को खाएं, उन्हें नुकसान भी ना हो और वह इसे अच्छा बनाने के लिए, उपयोगी बनाने के लिए उन्होंने किस तरह से इस फसल को उगाया है, उनसे बात कराते हैं। क्या नाम है जी? मेरा नाम सुभाष है जी। सुभाष जी, आजकल लोग कृषि को बढ़ावा देने की बात करते हैं। आज जो महंगाई का युग है, अगर बात की जाए महंगाई की, तो उसमें हर कोई यह चाहता है कि मेरे खेत में उत्पादन ज़्यादा से ज़्यादा हो। आपने क्यों इस प्राकृतिक खेती को चुना? हम देख रहे हैं कि जो रासायनिक जो खेती कर रहे हैं उससे नुकसान ही हो रहा है, तरह तरह की बीमारी फैल रही है। और एक अंतर तो अब यही समझ लो, इसमें इस खेत में मैंने कोई रासायन नहीं डाला, बिल्कुल प्राकृतिक तरीके से इसको उपजाया है। ये फसल कितनी बारिश हुई है, कितनी मतलब हवा चली है, बिल्कुल पूरा खड़ा है। अब साथ में देख सकते हो जो रासायनिक खेती के द्वारा जो है वो कमज़ोर फसल है, वो तुरंत मतलब ज़मीन में लेट गई। पहले बुजुर्ग जो बताते थे कि भाई हम जो शुद्ध खाना खाते हैं तो उससे तो शरीर में ताकत आती है, तो ये ताकत अपने आप दिख रही है। जिसमें हमने शुद्ध तरीके से बोया वो फसल ताकतवर है, और इसको खाएंगे तो हमारे शरीर में इम्यूनिटी पावर और ताकत बढ़ेगी। आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली कि प्राकृतिक खेती की जाए, इसमें रसायन का उपयोग नहीं किया जाए फसल में? इसके लिए जी कृषि कल्याण विभाग पलवल का मैं धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने हमें ट्रेनिंग दी और हमें ड्रम उपलब्ध करवाए, और जो उसके लिए जो ज़रूरी जो सामान होता है वो हमें उपलब्ध करवाया, और फिर उनकी देखरेख में हमने ये सब किया। क्या क्या किया है इस फसल को बुवाई से और आज तक, इसके लगभग 6 महीने में आपने क्या क्या किया? इसमें जी हमने जीवामृत बनाने की ट्रेनिंग सीखी, अधिकारियों ने हमें सिखाया, और वो जीवामृत की हमने घोल बना के तैयार किया और उसको हमने इसमें डाला। तो जीवामृत में शुद्ध देसी वो जो गाय का गोबर, गाय का मूत्र और गुड़, बेसन और पीपल के पेड़ के नीचे की मिट्टी, इन सब का घोल बना के उसकी हमने इसमें 3 स्प्रे करी है। तो इससे तो जो लागत है वह भी कम आई है? हाँ बिल्कुल, लागत बहुत कम हो गई। अब इसमें ना तो हमने यूरिया डाला, ना इसमें डीएपी डाला, तो बिल्कुल जीरो बजट की खेती है एक तरह से। अगर आप भी अपने परिवार को पौष्टिक आहार देना चाहते हैं और बीमारियों से चाहते हैं बचाव, तो यूज करें जैविक आहार। अगर आपको इस तरह का गेहूँ अपने घर लाना है तो कॉन्टैक्ट नंबर 9813901162 पर कॉन्टैक्ट करें और उनसे प्राप्त करें जैविक गेहूँ।
हाँ जी, क्या नाम है आपका? वीरेंद्र सिंह जी। अच्छा, पिताजी का नाम जी? राधेलाल। अच्छा, गांव? छज्जू नगर। तो अभी आप ये घोल बना के लाए हो, हाँ, ये बनाया हुआ जीव अमृत बनाया हुआ। जीव अमृत बनाया आपने, तो इसको गेहूं में स्प्रे कर रहे हो आप? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, चलो ठीक है जी।